हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स रेट की। यूजुअली आप सब लोगों को पता है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके जो रिटर्न होता है उसको हम लोग अगले साल यानी कि असेसमेंट ईयर में फाइल करते हैं और उसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। बट ड्यू टू कोरोना वायरस इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 30 नवंबर। बट मेरा मानना ये है कि क्या ज़रूरत है कि हम लास्ट डेट तक वेट करें, क्यों ना अपना रिटर्न हम जल्द से जल्द फाइल कर दें और अपनी सरदर्दी को ख़त्म कर दें। तो हमें इसके लिए ज़रूरत होगा ये पहचानने की कि आखिर हमें किस रेट से टैक्स पे करना है। तो आइए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, इस बात को समझते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैक्स रेट के बारे में। जब हम टैक्स रेट की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जिसको हम लोग फाइल करने वाले हैं इस साल यानी कि 2021 में, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है हमारे स्लैब रेट। देखिए इसमें क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई पर्सन की एज 60 से बिलो होती है तो उसके लिए टैक्स रेट अलग होता है, लेकिन 60 के अबव वालों के लिए टैक्स रेट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दोनों के लिए ही कितना टैक्स पे करना है। तो इस बात को अच्छे से समझिएगा कि अगर 2.5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम होती है तो आपका टैक्स रेट होगा निल। दूसरी तरफ स्लैब रेट ये कहती है कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम होगी तो आपका टैक्स रेट होगा 5%। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मेरी बात को समझिएगा कि अगर आपने 2.5 लाख रुपए तक अर्न किया है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अगर आपने 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है, 3 लाख रुपीज़ आपकी इनकम है, तो 2.5 लाख तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है और 2.5 लाख से ऊपर अप टू 5 लाख के बीच का जो डिफरेंस है उसमें आपको टैक्स पे करना होगा 5%। तो यानी कि अगर आपकी 3 लाख की इनकम है तो 2.5 लाख आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बचे 50,000 उस पर आपको 5% के रेट से टैक्स पे करना होगा। इसी तरीके से 5 लाख से 10 लाख की अगर आपके बीच में अगर आपकी इनकम होती है उसके पोर्शन पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20%। यूं कह लो कि अगर आपकी इनकम है फॉर एग्जाम्पल 7 लाख रुपीज़, तो 7 लाख को आपको 3 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। पहले 2.5 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर आपको 5% का देना पड़ेगा और उसके बाद के जो बैलेंस जो कि 7 लाख रुपीज़ था तो 2 लाख रुपीज़ का जो एक्सेसिव था उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। यही अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तब आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हो। पहले 2.5 लाख पहले पार्ट में, उसके बाद के 2.5 लाख से 5 लाख यानी कि 2.5 लाख दूसरे पार्ट में, उसके बाद के 5 लाख तीसरे पार्ट में और बचे हुए पैसे यानी कि 10 लाख के ऊपर का जो पोर्शन होगा उसको 4th पार्ट में। और जो भी पार्ट में वैल्यू आई है उसी के ऊपर आप रेट अप्लाई करके टैक्स चार्ज कर लोगे। इसी को ही कहते हैं स्लैब रेट। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैविंग taxable annual income up to 5 lakh will get full tax rebate and therefore will not be required to pay income tax। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है तब आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है तो ये दोनों पॉइंट्स, ऊपर के दोनों पॉइंट्स अब बेकार हो गए, यानी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऑल्दो आप टैक्स कैलकुलेट जितना भी टैक्स आएगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, रिबेट मिल जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी तब उस एक्सेसिव पोर्शन पे जो भी रेट आता है उस रेट के हिसाब से आप टैक्स पे करोगे। यही उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा जिनकी एज 60 से अबव है। तो जिनकी एज 60 से अबव है उनके लिए भी 5 लाख रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट हो गया। उसके बाद के पोर्शन यानी कि जो भी 5 लाख से 10 लाख के बीच के पोर्शन में अगर आपने कमाया है और 10 लाख रुपीज़ से ऊपर जो कमाया उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम सी तरीके से अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो उसके अलग अलग रेट होते हैं। जैसे कि फर्म के केस में होता है टैक्स रेट 30% और कंपनी के केस में होता है 25% या 30%। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो मैं आपसे सबसे कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।